बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे दुनिया अपने एंड ऑफ द डेज की तरफ जा रही है, दुनिया में कानून बद से बदतरीन हो रहे हैं। अमेरिका में अब एक नई जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, जो यूरोप समेत अब अगला टारगेट उसका पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है, और ख़ास तौर पर अब चूँकि इसराइल के कब्ज़े में आ चुके हैं अरब ममालिक, तो अरब ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस आएगी जिसे मुस्लिम घरानों की तरफ लेकर आया जाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में किसी खातून की शादी होती है और उस मर्द का अफेयर होता है किसी गैर महरम के साथ, तो अक्सर औक़ात देखा गया कि वो तलाक हो जाती है। इसी तरह अगर किसी मर्द के साथ किसी खातून की शादी होती है और औरत का किसी और के साथ कोई अफेयर निकल आता है, तो वहाँ भी तलाक तक नौबत आती है। अब अमेरिका के अंदर इस प्रैक्टिस को एक नया नाम दिया गया है और इंट्रोड्यूस करवाया गया है बदतरीन कानून, जो कैलिफोर्निया समेत 12 स्टेट के अंदर नाफिज हो चुका है। इसको कहते हैं पॉलीएमरस। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में ये एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर आप रजामंदी के साथ एक औरत 2 बॉयफ्रेंड से लेकर 5 बॉयफ्रेंड तक साथ रह सकते हैं। उसमें से जो भी बच्चा पैदा होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग होंगे वो उसके माँ बाप कहलाएंगे। इसी तरह एग्जैक्टली अगर एक मर्द है तो वो अपने साथ चाहे उसका कोई बॉयफ्रेंड मर्द हो या उसकी कोई गर्लफ्रेंड औरत हो, वो उसको साथ रख सकता है। और इसी तरह एक मर्द की 2-2, 3-3 यानी पार्टनर्स हो सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लें, ये जना की बदतरीन कैटेगरी है जिसको अब रजामंदी के साथ, यानी उन्होंने आपको कहा है कि मिसाल के तौर पर पहले इन्होंने दुनिया में कैंपेन चलाई कि मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, यानी अगर सेम जेंडर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लीगल राइट्स ये। अब ये काम करने जा रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एक खातून जो है वो किसी औरत को पसंद करती है और मर्द बजाय उसे तलाक देने के मर्द बाहमी रजामंदी के साथ उसको अपने साथ रख ले, यानी औरत की गर्लफ्रेंड को अपने साथ रख ले और तीनों हंसी खुशी रहे। इसी तरह अगर कोई मर्द किसी मर्द को पसंद करता है या इसी तरह एक औरत 2 मर्दों को पसंद करती है या 3 को करती है, तो सारे बाहमी रजामंदी के साथ रह सकते हैं। ये अमेरिका के अंदर पॉलीएमरस एक प्रैक्टिस है जिसका एक कानून उन्होंने बना दिया है कि असल बात होती है कि मिसाल के तौर पर अगर 3 मर्द हैं वो एक औरत के साथ रहते हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा वो असल में उन्हीं का नाम इस्तेमाल किया जाएगा पेरेंट्स के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि पहले माँ का नाम हो रहा है, बाप का नाम हो रहा है, इन सब का नाम आप एंटर कर सकते हैं और ये अब कानून बनने जा रहा है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बीवी है या आपकी कोई शरीक हयात है, अगर उसका कोई अफेयर निकल आता तो आप उसको तलाक ना दें। आप एक काम करें, दोनों मर्द इकट्ठे बाहमी रजामंदी के साथ रहें, या अगर किसी मर्द का किसी खातून के साथ कोई अफेयर निकल आता है तो बगैर शादी के आप उसको अपने साथ रखें बाहमी रजामंदी के साथ। ये बुरी चीज़ नहीं है। ये मर्द औरत की तरफ माइल हो सकता है और औरत भी मर्द की तरफ माइल हो सकती है। अब ये पूरी दुनिया के अंदर ये कानून अब नाफिज करने जा रहे हैं। यानी आप इमेजिन कर लें, बदतरीन कानून। आप अंदाज़ा कर लें कि एक बच्चा पैदा होता है, वो अगर देखे कि मेरी माँ का ये बॉयफ्रेंड है, ये भी बॉयफ्रेंड है और ये साथ खामद है, यानी 3-3 बाप हैं उसके, तो आप सोच सकते हो उसकी नफ्सियात पर कितना बुरा असर पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के माशरे में क्या है, यहाँ पर तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि ना तो कोई 20-25 हज़ार कमाने वाले को कोई अपनी बेटी देने को तैयार है और ना ही कोई घराना, कोई भी ऐसी लड़की, इवन के किसी बेचारी का छोटा कद हो या कोई दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना हो, उसको अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं, जब तक लड़के की माँ दांतों से लेकर, उसकी आंखों से लेकर, उसकी चाल से लेकर चल के दिखाओ। यानी ये सूरत हाल है कि कोई घर में ऐसी बहू लाने को तैयार नहीं और कोई किसी को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है जिसकी कोई सैलरी कम है या आजकल जॉबलेस है या कोई मसला। ये इस वक्त पूरे माशरे का अलमिया बैठा हुआ है। और आप यहाँ से इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि 1.25 करोड़ लड़कियाँ घरों में बैठी हैं। आप ज़रा जाकर देखिए लड़के कितने बैठे हुए हैं। आपको लड़के वो आदमी बन चुके हैं बेचारे, और उसके बाद वो अब मिडिल एज से निकल के अब वो बूढ़े हो रहे हैं। ये उनका हाल है, वो बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं। इससे माशरे के अंदर बदकारी बढ़ रही है। ये वो वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी
दूसरी फहश चीज़ें नज़र आती हैं। देखिए ये इन्होंने प्रैक्टिस कहाँ से सीखी। इन्होंने फहश फिल्मों में दिखाया कि एक एक औरत के साथ दो दो तीन तीन मर्द और दो दो तीन तीन औरतें एक मर्द के साथ। ये पहले आपकी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग की, फिर उसके बाद आपको रियल में लॉ बनाकर दिया कि देखिए आप साथ रहें। अब आप इसको बुरा ना समझे, यानी सारे एक दूसरे के साथ मिल मिलाकर रहें। अगर किसी मर्द का कोई अफेयर निकल गया तो वो भी साथ रहे, अगर किसी बीवी का निकल आया फिर, तो बजाय कि एक दूसरे को गुस्सा करें, तलाक़ें दें, आप पहले तो शादी ही ना करें, अब एक काम करें, सारे मिल के रहें। ये अब आप देखिए इसको लीगल कवर देने की पूरी तैयारी है। चैलेंज है आपको कि आप इसराइल के अंदर ऐसा कोई कानून दिखा दें। इसराइल के अंदर अगर किसी खातून ने तलाक लेनी है तो वो खुद से नहीं ले सकती, उसको एक कानून के तहत जाना पड़ेगा। विवियन एम्सलम, आपको एक फिल्म थी जो आपको बनाकर हकीकत टीवी ने उस पर वीडियो दी, वो क्या दिखाया गया उसमें कि एक खातून होती है, उसने तलाक लेनी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि यहूदियत का 4000 साल पुराना कानून है कि मर्द ही तलाक दे सकता। वहाँ पर फिर औरत को अलाउ नहीं करेंगे, और यहाँ पर कानून देखिए पूरी दुनिया में नाफिज करने जा रहे हैं। असल में ख़ानदानी जब निज़ाम तबाह होता है तो उसका असर पूरे ख़ानदान पर पड़ता है। इन्होंने ड्रामों के ज़रिए तो हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यूरोप को तो तबाह किया था, अब इनका डायरेक्टली निशाना है कि पाकिस्तान और जितने अरब कंट्रीज़ होती हैं वो निशाना होते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ को अब निशाना बनाना है। उनको पता है यूरोप और अमेरिका तो वैसे ही तबाह ख़ानदानी निज़ाम है, बाकी जो रह गया अब मुस्लिम कंट्रीज़, अब इनको भी हम तबाह करेंगे, तो इसी में हमारा फ़ायदा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।